साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज पावन शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में आप सभी को हमारी चैनल व हमारे ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। कबीरदास जी के एक दोहे से आज की शुरुआत कर रहा हूं कि कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। देखिए तो हम पेड़ पौधों के उस महत्व को ढूंढ रहे हैं, विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और पौधे विदेशी मंगा रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि भारत भूमि से चंद्रमा का सीधा संबंध है। और जो अमृत वर्षा होती है वो हमारे सनातन के जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात को तब जान लिया था जब दुनिया खगोल शब्द को नहीं जानती थी। आप हमारी बात सुन रहे हैं कि जब दुनिया थोथी थी तब हमारे इधर शास्त्र लिख दिए गए थे खगोल विज्ञान के ऊपर कि चंद्रमा का क्या असर है औषधियों पर, जड़ी बूटियों पर। और हम कहाँ चीन से पौधे मंगा रहे हैं और प्रफुल्लित होते हैं और क्या सोचते हैं कि हमारा घर का वास्तु देश फेंग सुई, नए नए शब्द आ गए हैं देश में, और उससे हम अपनी कायाकल्प कर लेंगे। जो चंद्रमा कायाकल्प का जो प्रेरणा है, जो सजयूनी बूटी भगवान हनुमान जी को रात में ही प्राप्त हुई थी, और ये था कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसका हम साकार रूप आपको दिखा रहे हैं आज हरिश्रृंगार और पारिजात के वृक्ष से। साथ ही आपको एक अद्भुत जानकारी दे रहे हैं ऐतिहासिक तथ्यों की कि आज के दिन ही 17 अक्टूबर को के एक सप्ताह पहले, तो यात्राओं करने में सप्ताह लग जाता था ना, जो आज 5 मिनट में यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो 643 ईस्वी को 17 अक्टूबर 643 ईस्वी को विश्व का एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानसांग वो अपने साथ भारत के पौधों के बीज और भारत के पौधे अपने साथ चीन ले गया था। अब समझ लो भारत की मिट्टी और भारत की चीज़ें और भारत के पौधे कहाँ कहाँ गए, और भारत का ज्ञान और भारत का शास्त्र कहाँ कहाँ गया। तब आप समझ पाएंगे पारिजात और हरश्रृंगार और भारत के महानतम पौधों की जानकारी आपको होगी। अच्छा, चीन से आप पौधे मंगाते हो तो किसी चीन के पौधे में क्या आपने खुशबू और महक देखी है? आपने अनुभव किया है? भारत के जितने भी पौधे फूल से संबंधित हैं वो सुगंधित हैं और वो रात में ही खिलते हैं, चंद्रमा की रोशनी में ही। और कैक्टस के तो सारी प्रजातियां रात में ही खिलती हैं। अब आपको मैंने चंद्रमा से संबंध बता दिया कि जड़ी बूटियों में अमृत वर्षा आज के दिन ही होती है, शरद पूर्णिमा को ही। तो खीर तो बना ही लो भाई, मेवे डाल के। हाँ, क्योंकि 2 दिन है पूर्णमासी, आज भी आप बना सकते हो। 16 तारीख को भी बनाई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आज भी बना लो और फिर सब परिवार के सदस्य मिल के खाओ, और जो बाहर हों उनको बुला लो खीर खाने के लिए। तो चलिए अब हरश्रृंगार का अद्भुत पौधा देखिए और ज्ञान भी प्राप्त करिए। इस समय रात का 9:20 हो रहा है और सामने देखिए आप हरश्रृंगार पारिजात का ये अलौकिक वृक्ष है और फूलों से ये लदा हुआ है। ये देखिए सामने फूल खिल गए हैं। ये 9:20 पे खिल गए हैं। शाम को 6 बजे ये सिर्फ एक छोटे छोटे से कली थी ये, और ये सुबह 4 बजे गिरना चालू हो जाएगा इनका। ज़मीन में पूरी ज़मीन आच्छादित हो जाएगी फूलों से। ये देखिए आपको ऊपर भी दिखाएं, इस तरह से लग रहे हैं जैसे स्टार चमक रहे हों आसमान में। देखिए आपको दिखाते हैं, ये है अद्भुत वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला था। और इसके बारे में आपको ये भी बता दूं
कि ये सुगंध तो इसकी बहुत ही महक बहुत अद्भुत होती ही होती है। यदि अगर आपने इसको घर में लगा लिया, ईशान कोण में लगाइए या पूर्व दिशा में लगाइए, तो घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये देखिए पूरा फूलों से लदा हुआ है। सुबह यहाँ ज़मीन एकदम भर जाएगी फूलों से। ये है प्रकृति का अद्भुत खेल। देखिए सुबह का 5:30 बज रहा है और ये फूलों से पूरी पृथ्वी पूरी ज़मीन आच्छादित हो गई है। ये है प्रकृति की सुंदरता। हम मानव लोग कितने भ्रम में रहते हैं और रसायन के द्वारा सोचते हैं, पेस्टिसाइड के द्वारा, कि हम इस भूमि को सुंदर बना लेंगे, जबकि पूरी ज़मीन बंजर होती जा रही है। अच्छा, इस हरसिंगार और पारिजात का मेडिकेटेड भी बड़ा महत्व है। इन फूलों के द्वारा भी आप सुखा के और इनको वैसे ही आप खा लीजिए तो साइटिका ऐसा भयंकर जो बीमारी है दर्द निवारक, वो इसमें सुधार हो सकता है। और साथ में डायबिटीज का भी इसमें तत्व पाए जाते हैं इसके पत्तों में। तो प्रातः प्रातः सुबह सुबह टहलिए और टहलने के साथ 5 पत्ती पान की तरह दबा लीजिए मुंह में और खाते हुए और टहलते रहिए। थोड़ा सा देख लीजिए पत्तों में कोई जाला पाला तो नहीं है, पत्ते साफ हैं और ये फूल तो बिल्कुल ही अनमोल चीज़ है, ये समझ लीजिए। तो भाई पारिजात हरसिंगार का वृक्ष अगर ना लगाया हो तो ज़रूर घर के आसपास, घर के अंदर, कहीं भी गमले में कहीं भी अवश्य लगाइए और थोड़ा सा एक कदम प्रकृति की ओर। हमारा ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 जन जन को जागरूक करने के लिए समर्पित है। तो आप भी हमारे साथ बढ़िए एक कदम प्रकृति की ओर। जय हिंद, जय हिंद। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। आज मंगलवार है तो और भी ज़्यादा मंगल हो। कहीं मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाइए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।